नमस्कार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं आनंद एजुकेयर। विषय आज का यह है कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच में न्यूक्लियर युद्ध होके रहेगा। तो बने रहें वीडियो के साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 26 दिनों से लगातार रूस और यूक्रेन के बीच में भीषण युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में महाविनाशक गोले बारूद और मिसाइल का उपयोग किया जा रहा है। आप सभी देख रहे हैं न्यूज के माध्यम से क्या क्या स्थिति आज यूक्रेन का है। आज इस रूस और जो यूक्रेन का युद्ध है, उसके कारण से जो यूक्रेन की आम नागरिक है, निश्चित ही बहुत ही डर और खौफ के माहौल में जी रही है। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि इस युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है? और अभी जो युद्ध चल रहा है, आज 26वां दिन है और निरंतर रेगुलर जो है गोला बारूद एक दूसरे पर फेंका जा रहा है। इससे अधिकांश जो है यूक्रेन के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र निरंतर खंडहर में बदलते जा रहे हैं और वहां की जनता जो है वो वहां से पलायन करने में मजबूर है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि इतना महाविनाशक युद्ध जो आज चल रहा है, उसका जो उत्पत्ति करता है, इस युद्ध का जनक किसको कहा जाएगा? किसने इस युद्ध को करने के लिए मजबूर किया? क्या कारण थे जो इस युद्ध को रसिया के द्वारा करना ही पड़ा? और यूक्रेन के लिए कौन भस्मासुर बना हुआ है? तो देंगे हम इस वीडियो में आपको विस्तृत जानकारी। बने रहें वीडियो के साथ और जरूर देखें पूरा वीडियो। आपको निश्चित ही पता चलेगा कि इस युद्ध के पीछे बहुत जो बड़े बड़े देश हैं, जो अपने को मठाधीश समझ के रखते हैं, उन सभी का हाथ है। मैंने पिछले वीडियो में भी पहले ही बताया था कि जो मठाधीश हैं, वे सभी अपने बिजनेस को फैलाने के लिए इन सभी छोटे छोटे देशों को मोहरा बनाकर युद्ध में धकेल देते हैं, ताकि जो जनहानि हो या युद्ध में लड़ने के लिए जो बाद में सामान जो जरूरी है उनको लेना ही पड़ेगा किसी से न किसी देश से। तो इन सभी जो देश हैं जो सामान बेचते हैं, 100% इन्हीं चरपट लोगों का जो है सो ये कारनामा है और इसमें पीस रही है आम, लेकिन अधिकांश जो इसमें यूक्रेनी जनता पीस रही है। क्या कारण है? जो युद्ध जो रसिया है वो यूक्रेन से कई गुना मजबूत है, लेकिन आप देख रहे हैं कि निरंतर यूक्रेन रसिया के साथ एकदम निडरता और कठोरता से टिका हुआ है और इस युद्ध को 26 दिनों तक खींच लाया है। हमें पता है और आप सभी को पता है, यूक्रेन का इतना पावर नहीं है कि 26 दिन तक इस युद्ध को खींचकर यहां तक ला सकता है। अगेंस्ट में रसिया है, लेकिन यहां तक खींच के लाया। तो कौन
कौन ऐसे देश हैं जो यूक्रेन को अंदर से मदद दे रहे हैं, सामान लड़ने के लिए जो मुहैया करवा रहे हैं। उसी के बदौलत जो रसिया के फौज है उन पर यूक्रेनी फौज हावी हो रहे हैं और इस युद्ध को आज 26वें दिन तक खींच लाए हैं। लेकिन आप सभी को पता होगा कि अगर यही युद्ध और अगर 5 से 10 दिन खींच गया तो आप निश्चित मानिए कि परमाणु युद्ध होकर रहेगा। चाहे जो हो जाए, जो रसिया है वो झुंझलाहट में ही न सही परमाणु वेपन का उपयोग करेगा पक्का। क्योंकि यूक्रेन का इतना पावर नहीं है कि वो अपने से अकेले लड़ सके रसिया के साथ। और रसिया को भी ये भरोसा हो चुका है कि जो नाटो देश है वे सभी यूक्रेन को निरंतर सामान मुहैया करवा रहे हैं। और जो जेलेंस्की है यूक्रेन के, वे इस युद्ध को जैसे बोलते हैं ना जले में घी छिड़कना, तो इस तरह से वे जले में घी छिड़कने का काम कर रहे हैं। और इस युद्ध को 26 दिन तक बाहरी देशों की मदद से, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, जो नाटो देश हैं उन सभी के सामान से अभी तक इस युद्ध को यहां तक खींच के लाए हैं। तो ये युद्ध जो बोला जा रहा था 72 घंटों में ये युद्ध खत्म हो जाएगा, जो युद्ध आज 26 दिन तक चल रहा है। और आप सभी देख रहे हैं कि पहले तो जो छोटे छोटे थे मिसाइल और गोला बारूद उसका इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब तो बड़े बड़े मिसाइल सुपरसोनिक जो है क्रूज मिसाइल उसको दागा जा रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल का भी उपयोग किया जा रहा है। अब हाइपरसोनिक मिसाइल तो जानते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो परमाणु पेलोड को ले जाने में सक्षम है। तो एक तरह से रसिया ने ये तो परीक्षण कर लिया कि मेरा ये जो है हाइपरसोनिक मिसाइल सटीक कितना है, कहां तक मार कर सकता है। तो अगर इसी तरह से नाटो देश मदद करते रहा और अमेरिका इसी तरह से मदद करते रहा यूक्रेन का, तो निश्चित है रसिया सख्त से सख्त इन देशों के खिलाफ कदम उठाएगा ही। और अंतिम कदम वही होगा परमाणु हमला, चाहे वो छोटा हो, हल्का हो, जो हो, लेकिन पक्का करेगा। अगर यही युद्ध 8 से 10 दिन अगर आगे जाता है तो महाविनाशकारी होना तय ही है। और लोग बोल रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध, तो लगभग तय मानिए जो हरकत आज अमेरिका और नाटो देश कर रहे हैं उससे निश्चित ही है इन जो कायर लोग हैं, ये कायर लोग तीसरा विश्व युद्ध करा के ही रहेंगे, तय मानिए जो अभी स्थिति बना के ये लोग रखे हैं। और जो भस्मासुर बने हुए हैं जेलेंस्की, वे अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए यूक्रेन को आग में झोंकने के लिए बेताब हैं और पूरा यूक्रेन को खंडहर बनाने पर तुले हुए हैं। आप सोच के देखिए, रसिया ने खुद बोला है कि हमें यूक्रेन पर अपना शासन नहीं चलाना है, यूक्रेन को हमें हड़प के अपना रसिया में मिलाना नहीं है, बस वहां सत्ता परिवर्तन करना है। और सत्ता परिवर्तन भी ऐसे करना है कि जो अमेरिका और नाटो कंट्री है उनसे वो मतलब संबंध ना रखे बस। तो इन कायर लोगों का काम क्या है? नाटो देश से संबंध रखना चाहते हैं और उसी के चलते जो है ये रसिया यूक्रेन पर हमला किया। स्वाभाविक है, जो जिसका पड़ोसी देश होता है वो हमेशा डरता है कि अगर मेरा पड़ोसी अगर मजबूत हो जाएगा तो बाद में हमको ही दिक्कत होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इसी तरह के जो और भी वीडियो बनाएंगे वो आपके तक आसानी से पहुंच पाए। धन्यवाद।